जिंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे खास मददगार बन जाते हैं, हमारे अज़ा और ज़वारा की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। वो हमारे इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है उस पर हम खुश और राजी हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो, वक्त सारे ही गुजर जाते हैं, वक्त नहीं रुकता, लेकिन खुश नसीब है वह शख्स जो अल्लाह को पा लेते हैं। अपने मुश्किल वक्त को सजदों से भर दें, अपने गमों से दुआओं के सजर उगाएं, अपने तकलीफ को अल्लाह से बांटें ताकि राहतें मिले तो फख्र हो। मैंने बुरे वक्त में भी अपनी रब की लोगों से शिकायत नहीं की। एक ऐसा सुकून बख्श जुमला है। अगर आप वाकई इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि जब वह मौजूद है तो आपको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वह बहुत मंसूबा साज और हर चीज का निगहबान है। यह जानकर आप भी अच्छी तरह सो सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है। अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा अपनी अमान में रखना, उनको हर आफत बला तकलीफ परेशानियों से, हर किस्म के जानदार बेजानदार जहरीले सिरे से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और कभी भी औलादों से किसी भी किस्म की आजमाइश में मत डालना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमेशा तेरे अमान में रखना। ऐ अल्लाह हमारे जिंदगियों को बेहतर फरमा, हमारे अहलो अवाल हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक तमाम बीमारियों को शफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत दे और बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमारे औलादों को नेक और साले बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार कुन फयकुन के मालिक, 70 माओं से बढ़ के अपने बंदों को प्यार करने वाले, मुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस मुबारक रात के सदके मेरी दुआएं कबूल फरमा। मैं तेरी हकीर सी बंदी तेरे आगे हाथ फैलाए बैठी हूँ, मुझे मायूस न लौटा। मेरी बरसों से हर पल मांगी जाने वाली दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। ऐ मेरे रब सबके दिलों की मुराद पूरी फरमा। आमीन। बीवी अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि किसी ने दरवाजा पर दस्तक दिया। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी ने खाना उठाया कि जाकर फकीर को दे दे, तो शौहर ने सख्ती से मना कर दिया। उसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया, इस हद तक कि कुछ अरसे में दोनों की तलाक हो गई। कुछ अरसा बाद औरत की किसी दूसरे मर्द से शादी हो जाती है। एक दिन घर में दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी घर के अंदर आके फकीर को कुछ उठा कर दे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शौहर ने पूछा क्या बात है? बीवी ने कहा यह फकीर जो दरवाजे पे आया है मेरा पहला शौहर है, जो बहुत मगरूर और मुतकब्बर था। इसने दरवाजे से फकीर को खाना देने से मना किया था। आज वह खुद दरवाजे पर भीख मांगने आया है। तो दूसरे शौहर ने बीवी से कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वह फकीर मैं ही था जिसको खाना देने के लिए मना किया गया था। गांव के कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थी। एक औरत का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली वह देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरे औरत का लड़का गुजरा। उसकी माँ बोली वह देखो मेरा बेटा BSc IA में है। तीसरी औरत का बेटा वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह इसने भी अपनी माँ को देखा और माँ के पास आया। पानी से भरा घड़ा उठाकर उसने अपने कंधे पे रख लिया। दूसरे हाथ से भरी हुई बाल्टी उठाई और बोला चल माँ घर चल। उसकी माँ बोली यह मेरा बेटा मदरसा में पढ़ता है। उसकी माँ के चेहरे की खुशी देखकर बाकी दोनों औरतों की नजर झुक गई। इस कहानी का मतलब सिर्फ यह है कि लाखों रुपए खर्च करके भी तमीज और इखलाक नहीं सिखाया जा सकता। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ऐ मेरे परवरदिगार अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार या परेशान हैं उनको अपनी करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह ऐ मालिके दो जहां हमें अपनी मजबूत पनाह में महफूज रख, हर खता से, हर गुनाह से,
हर किस्म के शैतानी खासिलत से, बेपर्दगी से, बेहयाई से, गुनाह सगीरा व कबीरा से हमें बचा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम जिंदा व मुर्दा, हाजिर व गैर हाजिर, छोटे बड़े, मर्द औरत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, जब तू हम में से जिसे जिंदा रखे उसे इस्लाम पर जिंदा रख, और जिसे मौत दे उसे ईमान की हालत में मौत दे। ऐ अल्लाह, अपनी इज्जत के तुफैल हम पर हर हाल में मेहरबान रह, और हमारे तमाम मामलात में अपना लुत्फ व करम फरमा। ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमारे सब गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल होने की वजह से बनते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो दुनिया व आखिरत में तेरे महबूब और पसंदीदा हैं। जब तुम बेसुकून होते हो तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, क्योंकि यह गुनाह ही हैं जो हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। जो लोग दिलों में अल्लाह का खौफ रख कर बात करते हैं उनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पे असर करती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत करता है जिन लोगों से उनके किसी किस्म की मफाद की तवक्को नहीं होती। जिंदगी में सुकून अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से आएगा। जिंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे खास मददगार बन जाते हैं, हमारे अज़ा और ज़वारा की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। वो हमारे इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है उस पर हम खुश और राजी हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो, वक्त सारे ही गुजर जाते हैं, वक्त नहीं रुकता, लेकिन खुश नसीब है वह शख्स जो अल्लाह को पा लेते हैं। अपने मुश्किल वक्त को सजदों से भर दें, अपने गमों से दुआओं के सजर उगाएं, अपने तकलीफ को अल्लाह से बांटें ताकि राहतें मिले तो फख्र हो। मैंने बुरे वक्त में भी अपनी रब की लोगों से शिकायत नहीं की। एक ऐसा सुकून बख्श जुमला है। अगर आप वाकई इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि जब वह मौजूद है तो आपको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वह बहुत मंसूबा साज और हर चीज का निगहबान है। यह जानकर आप भी अच्छी तरह सो सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और